उनके सब्र का पैमाना बिलाखिर लबरेज हो गया और ईरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों को इकट्ठा रगड़ा लगा दिया है। बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए और इन हमलों में इसराइल और अमेरिका दोनों को शदीद नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, इन तमाम हमलों की तफसील एक एक करके आपके सामने रखते हैं और इन हमलों में वो शख्स भी मारा गया है जो पूरे इसराइल को तेल सप्लाई करता था। इसकी तफसील भी आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा इसराइल की जासूस एजेंसी मोसाद के भी काफी सारे अहम लोग इन हमलों में मारे गए हैं। दोस्तों, ईरान पर हर दफा ये इल्जाम लगता था कि ईरान ने अपने जनरल्स की शहादत का बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं किया। जनरल कासिम सुलेमानी से अगर शुरू करें तो जनरल कासिम सुलेमानी के शहीद होने के बाद भी ईरान ने बड़े बड़े दावे किए कि इसका बदला लिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वक्त गुजरता है और जनरल रजा मूसवी जो कि जनरल कासिम सुलेमानी के राइट हैंड थे, उनको सीरिया में एक हमले में शहीद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद हमास के सेकंड इन कमांड अल अरूरी को शहीद किया जाता है। इसके बाद ईरान के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की एनिवर्सरी वाले दिन ईरान पर हमला किया जाता है और 100 से ज्यादा लोग शहीद हो जाते हैं। ईरान ने इन हमलों के बाद मशहूर जामकरान मस्जिद पर सुर्ख झंडा लहरा दिया, जो कि इस बात की अलामत थी कि हम बदला लेकर ही पीछे हटेंगे। कल रात अमेरिका और इसराइल दोनों पर बहुत भारे गुजरे। वो तमाम काम जो अमेरिका और इसराइल और उसकी एजेंसी मोसाद किया करते थे, वही काम ईरान ने उनके साथ कर दिया। ईरान ने सबसे पहले ISIS की एक गैदरिंग और कमांड पॉइंट जो कि सीरिया में मौजूद है, वहां पर हमला किया। इन हमलों की तफसील आगे चलकर आपको बताता हूँ। फिर इसके अलावा US कॉन्सुलेट जो कि अरबल इराकी कुर्दिस्तान में एक बड़ी अहम अमरीकी बेस है, जिसको आइंदा ईरान पर हमले करने के लिए इस्तेमाल होना था, वहां पर हमला किया है। इसके अलावा मोसाद के स्पाई हेडक्वार्टर जो कि अरबल के करीब ही इराकी कुर्दिस्तान में वाक़ है, वहां पर हमला किया। इन हमलों के बाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक स्टेटमेंट दी और कहा कि जासूसों का हेडक्वार्टर और उनके टेररिस्ट ग्रुप्स को जो कि ईरान की मुखालफत कर रहे हैं, इस तमाम इलाके में उनको आधी रात को टारगेट किया गया है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए और जो मतलूबा टारगेट थे उनको तबाह कर दिया गया। और ये फौरी बयान है जो उस वक्त दिया गया और कहा गया कि इसकी तफसीलात बाद में बताई जाएगी। और दोस्तों, इसमें ईरानियन फतह 110 मिसाइल इस्तेमाल किए गए थे। दोस्तों, इन तमाम हमला की जाने वाली जगहों में US एयरबेस जो कि अरबिल में मौजूद है, वो सबसे अहम जगह थी। ईरानी नुक्ता नजर से ईरानी मिसाइलों ने यहाँ पर तबाही मचा दी और ये वो जगह थी जिसको ईरान के अंदर तक, इसके सेंट्रल ईरान तक हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था। इसलिए इस एयरबेस को ही बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से। और दोस्तों, इन हमलों में 9 इसराइली मोसाद के जासूस जो कि ईरान पर हमलों की प्लानिंग कर रहे थे, इन मिसाइल हमलों में मारे गए हैं। और दोस्तों, इन तमाम हमलों में जो कि ईरान ने किए हैं, सबसे अहम बंदा जो मारा गया है, जो कि यूं समझ लीजिए इसराइल की कमर तोड़ देने के बराबर है, वो कुर्दिश आयर टाइकून है जो कि मोसाद